जिंदगी में सही चीज जब भी मिल जाए, दोनों हाथों से उसे पकड़ लो। क्या पता फिर मिले ना मिले। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो तुम पाना चाहो वो मिल ही जाए, पर कोशिश इतनी करो कि बुढ़ापे की झुर्रियों वाली शरीर में भी जब उसका ख्याल आए तो अपनी कोशिशों पे कभी मलाल ना हो और हम बिन कोशिश के ही हलाल ना हो। हमारी इस कहानी सच्ची कहानी में प्यार भी है, कोशिश भी है और वो सब कुछ है जो इसे एक अच्छी खासी फिल्मी बना दे, या यूं कहें कि ये फिल्मों से भी अलग है, एकदम अलग, अनदेखी अनसुनी। अब एंड में मिलना है या नहीं ये तो कहानी के अंत पर ही छोड़िए। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अगर आप कुछ अपने सा सुन रहे हैं, अगर आप कुछ दिल से सुन रहे हैं तो यकीनन आप सुन रहे हैं चंदन दिल से। नए लिसनर्स चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि हम आ जाएं आपके और भी करीब अपनी हर वीडियो में। अगर आपने जिंदगी में कभी भी किसी से भी प्यार किया है तो इस कहानी को सुने अंत तक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। पगली कहीं की जिंदगी के 28 साल खर्च करने और तमाम जगह किस्मत आजमाने के बाद नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बनारस पहुंचा था सार्थक। अब मन में चंचलता और अपने लिए सच्चा प्यार पाने की विफलता, सच कहूं तो नर्सिंग से ज्यादा थी उसके मन में, क्योंकि जिंदगी वीरानियों में गुजारने के बाद पहली बार एटलीस्ट कुछ उम्मीद तो थी। देखने में स्मार्ट और अच्छा गाने के अलावा एक और अच्छी बात थी उसमें, इमोशनल कुछ ज्यादा ही था वो। अब इस बात को कैसे समझाऊं? अच्छा सोचिए, अगर आपने स्मार्ट और गुड लुक के अकॉर्डिंग लड़की ढूंढना हो तो डेफिनेटली आपकी पसंद कोई परी टाइप लड़की होगी, पर हमारे सार्थक के लिए ये सेकेंडरी क्वालिटी थी। प्राइमरी तो उसके लिए था फिल्मों वाला प्यार, आई मीन जन जन्म वाला, न कि टाइम पास। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो वो ढूंढ रहा था उससे ज्यादा उसके माँ बाप का ध्यान रखने वाली। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हमारे सार्थक को। तो अब आते हैं अपनी मुख्य कहानी पर। सितंबर 1, 2012, कॉलेज का पहला दिन। लड़कियों के इस ग्रुप ने पहली बार देखा था सार्थक को। ब्लैक शर्ट ऑन, 6 पैक। एक तो लड़के ऐसे भी अल्पसंख्यक, ऊपर से गुड लुकिंग की और भी किल्लत। सो सभी ने उसमें अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम फ्यूचर तलाशना शुरू कर दिया था। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि सबसे अच्छी प्रेम कहानी कॉलेज में पनपती है, और ये तो एकदम ही अलग थी, क्योंकि यहाँ गर्ल्स के पीछे बॉय नहीं बल्कि बॉयज के पीछे गर्ल्स थी। खैर, सार्थक ने ये डिसाइड किया कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। शर्मीला था सार्थक, इच्छाएं कितनी भी हों पर दबा के रखने वाला था वो। कॉलेज के पहले दिन इंट्रो लेते देते अचानक उसका नंबर आया और शौक के नाम पर उसने जो गुनगुनाना शुरू किया था, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है हो। कि उसकी फैंस की संख्या अचानक बढ़ चुकी थी। खैर, किसी तरह सप्ताह बीता और आया 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई उस कॉलेज में और वहीं पूरे कॉलेज ने उसे पहली बार देखा और उसके गाने को सुना था, जहां अपने टीचर्स को डेडिकेट करते हुए उसने ये सॉन्ग गाया था। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। लोगों के दिलों के और करीब आ गया था सार्थक, पर कोई एक थी जिसने उसे सच्चे मायने में अपना जीवन साथी चुन लिया था। बस उसे इंतजार था तो सही मौके का, अपनी बात कहने के साहस का और इस इत्मीनान का कि क्या अभी तक सार्थक के दिल का कमरा खाली है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स, डॉक्टर और डायरेक्टर सभी पसंद करने लगे थे उसे और उसकी बेवकूफी भरी हरकतों को भी। अक्टूबर में ऑर्गेनाइज हुई थी फ्रेशर्स पार्टी। अब अगर सीधी बात नो बकवास वाली लैंग्वेज में बोलूं तो ये होता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए चांस, अपने गुण और सौंदर्य दिखाकर और दूसरों का देखकर आपस की सेटिंग करने का। सार्थक किसी और ध्यान में था कि तभी उसके कानों में वो गाने के बोल पड़े। लड़कों को लगता है किसी जीत जाना, लड़कों को लगता है किसी जीत जाना, इस बार उनको हरा के है दिखाना। बड़ी बड़ी हाके हैं, यूं ही हवा फाके हैं, जेबें भरी खाली है अकले। सहसा इस गाने पे परफॉर्म करती हुई खुशी को देखकर लगा कि जैसे इतने सालों की तलाश फाइनली पूरी हो गई। कलाकार के दिल में एक कलाकार के लिए हमेशा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, या आजकल की लैंग्वेज में बोले तो रिजर्वेशन। पर दिल ने बोला नहीं सार्थक, इतनी जल्दी नहीं, नाप तोल कर ही आगे बढ़, बेटर लेट देन नेवर। और उस पर भी जब लेट हो ही चुकी थी, उसने फैसला किया जिंदगी को थोड़ा और समय देने का। पर शायद खुशी को इंतजार बर्दाश्त नहीं था। जी हाँ, प्यार का ये एक तरफा दीपक नहीं जल रहा था, दिए दोनों तरफ जल रहे थे। पर इजहार जल्दी खुशी को ज्यादा थी। अब ये स्वाभाविक भी था, कंपटीशन जो हाई था वहां, जाने कौन कब बाजी मार जाए। सो पार्टी खत्म होने के दूसरे ही दिन उसने पहल कर दिया। सार्थक से दोस्ती बढ़ाई उसने, और शायद उसकी अपनी उम्मीद से भी पहले ही उसने सार्थक को कॉलेज के बाहर बुलाया और बोला, सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, पर मैं अपना बता दूं, मुझे लगता है कि आई लव यू। तुम्हारी अच्छाई और सादगी मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसे ही लाइफ पार्टनर की चाह रखी थी। सार्थक ऐसे उसकी बात सुनता रहा जैसे कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। वो इस सोच में डूबा था कि जो आज तक किसी लड़की ने नहीं बोला था उससे, वो शब्द उसके कान सुन रहे थे। वो कुछ बोल पाए इसके पहले ही खुशी के वो शब्द उसके कानों में दोबारा पड़े। हे, आई लव यू, पर यू टेक योर टाइम। सोचा कोई और बाजी ना मार जाए, इसलिए इतनी जल्दी तुमसे बोल दिया। कल इसी टाइम तक तुम्हारा जवाब चाहती हूँ। और हाँ, क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता एक दूसरे पर बोझ ना हो, इसलिए अगर ना भी हुई तो हमारी दोस्ती को कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ ही हो। ओके? बेबाकी और चंचलता की कॉम्बो थी वो। जिस तरीके से सार्थक को इतनी बड़ी बात वो बोल कर गई, उसे लगा कि कहीं ये पगली तो नहीं। खैर, ये था इस कहानी का पार्ट 1। आगे क्या हुआ? सार्थक ने प्रेम निवेदन को स्वीकार किया या अस्वीकार, या फिर कौन आया उसकी जिंदगी में? क्या मुश्किलें आई उनकी जिंदगी में और कैसे उन्होंने उनका सामना किया? जानने के लिए इंतजार करें इस कहानी का भाग 2। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें बेहतर और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।